आज 12/6/2021 से साकार महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है आज का, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर है, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते ही नहीं। दुनिया वाले तो उसे जानते ही नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते? तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते? गीत आज का, बड़ा खुशनसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे। बच्चों को बाप वैध समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है, और बाकी क्या चाहिए? भगवान आया, खुद वर्षा दे रहा है, तो बाबा कहते उससे ज्यादा क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड्स ब्राइडग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को न जाने? नहीं तो याद ही कैसे कर सकते? जाने बगैर याद कैसे करें? भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते थे, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता। फिर बाबा कहते कितना ही जब तक भक्ति करें वो सब व्यर्थ। इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते। बाबा तो आया, बाबा ने तो लक्ष्य दिया ना कि बाबा को याद करेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे।
भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जानते नहीं। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि, यह जो भी धर्म स्थापन करने आते थे, उनके फॉलोअर्स फिर उनको याद करते, वो अपने धर्म स्थापक को याद करते, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी, पढ़ेंगे लिखेंगे तो कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बाकी बाबा के तो अपना धर्म स्थापन करने आए, फिर पुनर्जन्म ले लिया, बाकी उनको याद करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एक ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, और गुरु से क्या मिलता है, यह और कोई भी नहीं समझ सकते। बाबा की तो दुनिया वाले तो इन बातों को समझ ही नहीं सकते। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सदगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। बाबा के तो फिर सदगुरु जो सतयुग की बादशाही देते। तो अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बनेंगे। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर स्वर्ग का मालिक बनाते अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हुए बाप कहते हैं, लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। बाबा पूछते हैं कि तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते थे हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे। बाबा कहते हैं तुमको क्या चाहिए। चंद्रवंशी से पहले तो क्या है, सूर्यवंश। तो बाबा पूछते हैं चंद्रवंशी पद पाने में राजी होंगे। बाप सौगात ले आए कि तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता। फिर बाबा कहते तुम अपनी शकल को देखो। शकल के आधार पर बाबा कहते फिर लक्ष्मी को या सीता को तब वर सके। श्री नारायण को व श्री राम को वरने लायक को बिगड़ लायक बनने के वर कैसे सकेंगे। अब बाप बैठ समझाते थे हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था फिर से समझा रहे थे। तुम फिर से आकर वर्षा दे रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा देने, और वह है सूर्यवंशी राज्य पर। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। तो बाबा के एम ऑब्जेक्ट क्या है, सूर्यवंशी राज्य। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं पहला राज्य जो है वो सूर्यवंशी। फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते कि तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उसमें भी टिकट रिजर्व। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होगी, जैसे होता है ट्रेन में भी देखो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड फिर जनरल। बाबा की तो प्रजा तो ऐसी होगी जैसे जनरल। वहां तो ऑलरेडी सब बाबा के पहले से ही दिया।
फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व नंबरवार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहां है कि अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार साहूकार आदमी टिकट लेंगे तो एयर कंडीशन की ही लेंगे। तो हमारे में साहूकार कौन बनते थे? बाबा कहते जो सब कुछ बाप को दे देते थे, बाबा यह सब कुछ आपका है। भारत की ये महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर, यह महिमा है ना किसकी? वाह, न कि कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। जब संगम पर शिव बाबा का बना तभी तो सती भी श्री कृष्ण ने वहां प्रारब्ध पाई। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध ढूंढते थे। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे, बिगड़ ताज भारत का बादशाह है। जरूर पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे। तो भारत की महिमा तो बहुत है। भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प। तो भारत की नंबर 1 तीर्थ स्थान, भगवान की अवतरण भूमि है। भारत की नंबर 1 तीर्थ स्थान है। परंतु ड्रामा अनुसार एक बात को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। फिर बाबा कहते हैं भगवान का जन्म स्थान अवतरण भूमि है, याद रहता है। तो बाबा कहते हैं ये भूमि कैसी होगी, और यही बात भूलने से बाबा कहते हैं सृष्टि की यह हालत होगी। इसीलिए शिव बाबा फिर से आते हैं, निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह कोई नहीं जानते, वंडर है ना। बच्चा अपने बाप को नहीं जाने तो बाबा कहते हैं वंडर है ना। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते थे, परंतु वह कब आए थे यह कोई को पता नहीं। पर यह है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते थे। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। जो लाखों वर्ष एक ही युग को आयु देगी तो बाबा के घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते थे, परंतु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले कुछ समझते थे। तो बाप कितना सहज आकर समझाते थे। सिर्फ बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान हो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए थे, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़ी ही दिया जाता है। तो यही पावन बाबा के वहां तो देवताओं को अलंकार देने की जरूरत ही नहीं। तो यह कितनी गुह्य और गंभीर बातें हैं ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे दे। बाबा कहते कोई अगर अपवित्रता आ गई, विकारी बन गए, तो अलंकार तो सब क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते परमानेंट देवता है, प्योर नहीं, तो अलंकार किसको दिखा दिया फिर, देवता।
परंतु ब्राह्मणों को कैसे दे रहे? आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते थे। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते थे। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मारकर मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मारकर मुंह फेर दूंगा। तो मनुष्य में इतनी ताकत है तो माया तो कैसा ही फेर दी। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ मार देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है। देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते थे। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते थे, फिर नया बनाते थे तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठ। फुल टाइम तैयार है नया मकान। बाबा की कैसी क्या याद है? सुधा सती। यह पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा वैकुंठ लाया है। कहते ही लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते थे। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे थे। बाप समझाते ही मैं भी ड्रामा के वश हूं। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूं। मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बच्चे बीमार पड़ते थे, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा। बाबा कहते बाबा की तेरी इस बहन में नहीं रही। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है, तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुरानी हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा देना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए थे, वही फिर ब्राह्मण बन दैविक संप्रदाय के बने। यह बातें बाप बगैर कोई समझा नहीं सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। तुम वही कल्प कहने वाले मेरे बच्चे को मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें की। निराकार भगवानुवाच शरीर से वाच करेंगे ना, बोलेंगे तो किससे? शरीर से। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती। आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बात कहते हैं अशरीरी भव, ऐसे नहीं प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अब बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह सब पाठ भरा है। हम आत्माओं का पाठ तो है ही, लेकिन फिर शिव बाबा का भी संभव कर पाठ। भक्ति मार्ग में वहां पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट कैसे पता? ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से सद्गति होती है
तो जरूर ज्ञान सागर की सदगति कर सकते हैं। बात कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, सर्वोदया लीडर कहना कितने किस्म किस्म के। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते थे, बाकी सब है हद पर रहम करने, एक दो पर रहम करने। बाप तो सारी दुनिया को सतोप्रधान बनाते थे, उसमें तत्व भी सतोप्रधान बन जाते थे। तो यह काम है ही परमात्मा। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, अर्थात मनुष्य आत्माओं से लेकर पूरी सृष्टि पर दया करना। तो एकदम सब पर दया कर देते थे। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते थे। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि कोई नहीं होता। वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस न सके। स्वर्ग में कोई भी ताकत नहीं जो आ सके। गंध करने वाली कोई भी चीज होती है। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा सूबी रस पिलाते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, यह सब साक्षात्कार। सूक्ष्म वतन तो बाबा कहते साक्षात्कार करने के लिए स्थान है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते थे। अब सूक्ष्म वतन में बगीचे थोड़ी, यह सब साक्षात्कार है। यहाँ बैठ तुम साक्षात्कार करते हो। तो गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा देते थे, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत कितनी मशहूर है। श्रीमत से हम श्रेष्ठ के श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सबकी आसुरी। इसीलिए वह जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही आगे खुश नहीं, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। चंचलता की कोई बात ही नहीं होती है। बाबा के लिए तो सब या सत्युग में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिटी रखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है। जो माया अपनी तरफ मुंह फेरी, श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना। बाप से पूरा वर्षा लेना। दूसरा पॉइंट, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर
पक्का वारिस बन सत्युगी एयर कंडीशन की टिकट ले ली थी। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान सेटिंग में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर, सेटिंग में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही होती। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर व अर्पण कर देते थे, स्नेही को कुछ भी अर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है सदा एक वाक्य स्नेही बनो, जिसके स्नेही को निरंतर उसके संग में रखो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का संयोग स्वतः मिलते जाता है। स्लोगन है आज का, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। टाइटल है मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। मम्मा कहती है बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध आत्माएं जिनको गोष्ठ कहा जाता है, यह सच है या कल्पना है अथवा वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उसको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है और भोगने भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर, पंछी, पशु योनि। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और न जानवर कभी मनुष्य बन सकता। उन्हों की दुनिया अपनी, यह मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, न कि जानवर। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में आकर भोगेंगे। और यह ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, न कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्य का है। यह जानवर, पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा। जैसे लक्ष्मी नारायण को राज्य पर बिठाएंगे तो क्या करते थे, अगल बगल कुछ चीजें एक्स्ट्रा और रखते जिससे इनकी शोभा और हो जाए। तो बात एक्टर तो हम सब है, बाकी ये पशु पक्षी ये सब क्या है, इस ड्रामा की शोभा और बढ़ाते। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी यह 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब यह सब राज परमात्मा बगैर कोई समझा नहीं सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं
ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती थी। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पाठ होता है। इसीलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना। अगर पहले बताइए तो क्या सब क्या है, शोभा की चीजें हैं। अगर के बाकी इनके विस्तार में न जाकर मन मना हो। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती है, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्र में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म रूप में सजा भोगती। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती। कुछ इस जन्म में होगा और फिर इस जन्म का भी आगे तो जो बचा हो वो आगे भी तो संस्कार के अनुसार चलेगा। और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले, वहां भी अपने जीवन में सुख और दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर न धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर गोष्ठ बनकर भटकती रहती है। अब वो कौन है? मम्मा कहती यह भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती। बहुत बड़ा प्रश्न होता है। मम्मा कहते गोष्ठ होते ही अभी जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब रह गया उस आत्मा से अपना हिसाब किताब चुकतू करके फिर वापस अपना नया शरीर ले लेती। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उसको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। ये भी हिसाब किताब भोगना का एक प्रकार है। तो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार के दुख व सुख के चक्र में आती। वापस तो नहीं जा सकती, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ ही अपने कर्मों के अनुसार इस चक्र में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं। परमात्मा का तो अवतार। ओम शांति।